अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। वीवर्स, मैं फिर आपके सामने अपनी एक अच्छी मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। वीवर्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। प्लीज़ आप कमेंट करके अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एक तो सुबह की चाय समय से नहीं मिली, उसकी नाराज़गी तो थी ही, ऊपर से बेटी को किचन में काम करते देख और बढ़ गई। अरे नाज़नीन बेटा, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कहाँ गई? मम्मी चाय बना रही हूँ, भाभी फ्रेश होने गई हैं। क्या? अभी फ्रेश होने गई है? हाँ अम्मी, उठने में तेरा देर हो गई थी, वही किचन में आ रही थी तो मैंने कहा चाय मैं बना देती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाओ। तो इस तरह किचन में काम करेगी तब तो उठने में देर करेगी ही। अच्छा चलो छोड़ो, आओ बाहर बैठो हमारे साथ, फ्रेश होकर आएगी तो चाय बनाएगी। वैसे आज उठने में देर कैसे हो गई? मम्मी, वो रात में हम लोग बातें करने लगे थे भाभी से, इसलिए देर हो गई। मैं भी अभी कुछ देर पहले ही तो उठी हूँ। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि बहू फिजा भी आ गई। नाज़रीन आप यहाँ बैठी है, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। तभी बरामदे में अखबार पढ़ रहे उनके ससुर की आवाज़ लगाई, फिजा फिजा, अरे मेरी चाय कहाँ रह गई? आज बहुत देर हो गई बेटा, आज तो अभी वो कुछ देर पहले देती से पहले ही उसके शौहर साहिल ने भी आवाज़ लगाकर कहा, कब से गुनगुने पानी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम लेकर नहीं आई। क्या हुआ, आज तुम भी देर से सोकर उठी हो क्या? फिजा ने सास को एक बार कनखियों से देखा और हाँ में सर हिलाया। फिर झटपट सास ससुर और अपनी नंद को चाय देकर अपने शौहर को एक गिलास गुनगुना पानी दिया। कल रात फिजा की नंद नाज़नीन उससे बातचीत करते करते दोनों में रात हो गई थी, इसलिए उठने में थोड़ी देर हो गई। वाह कितनी अच्छी चाय है, महीनों बाद चाय में बहुत अच्छा जायका मिला है। इस तुम्हारी चाय बहुत याद आती है, इससे तो अच्छी चाय बनती ही नहीं है। फिर ऐसी चाय फीकी बनाती है कि पी नहीं जाती है। अरे मम्मी कोई बात नहीं, सीख जाएंगी भाभी धीरे धीरे। अरे क्या सीख जाएगी, सीखने की तो ललक है ही नहीं इसमें। अभी देखो ना, गिन कर हम 4 लोग हैं बस, इतने लोगों का खाना बनाने में ही परेशान रहती है। अभी तुम आ गई हो तो देखो कितनी देर हो रही है। चलो तुम नंद हो, घर की तो समझ लोगी, लेकिन अगर कोई बाहर का मेहमान आए तो क्या हम पर हंसेगा नहीं? ओ मम्मी, छोटी सी बात को लेकर कहाँ से कहाँ आप चली जाती हैं। अरे नई नवेली भाभी हैं, घर और काम की जिम्मेदारी अचानक आ गई है, इसलिए नहीं कर पा रही हैं। थोड़ा टाइम दीजिए, सब सीख जाएंगी। तभी फिजा आ गई थी। नाज़नीन बाजी, नाश्ते में क्या बना दूं आपके लिए? पूछ क्यों रही हैं आप? जो सबके लिए बनाएंगी वही मैं भी खा लूंगी। फिजा, मैं तो कहती हूँ बेटा हल्का फुल्का नाश्ता बना दो और लंच की तैयारी करो। अब तुम्हें काफ़ी समय लगता है इसलिए बोल रही हूँ। और हाँ, लंच में नाज़नीन की पसंद का सब बना देना। जी अम्मी। फिजा नाश्ता बना लो, फिर लंच हम दोनों साथ मिलकर। भाभी आप नाश्ता बना लो, फिर लंच हम दोनों मिलकर साथ में बना लेंगे। नहीं नाज़नीन अप्पी, मैं बना लूँगी। नाज़नीन कुछ बोलती इससे पहले ही उसकी मम्मी ने उसे चुप करा दिया। यहाँ कुछ दिनों के लिए तो आराम करने आई हो, काम करने नहीं। तो आराम कर, आज तो है तो मदद कर देगी, कल कौन इसकी मदद करेगा? मुझसे तो कोई काम होता नहीं है। नाज़नीन अपनी अम्मी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिजा ने सबके लिए नाश्ता बनाया। लंच बनाने में नाज़नीन ने भी उसकी मदद की। दोपहर को खाना खाते समय उसकी सास फिर नाराज़ हो गई। ना दाल में तड़का, ना कोई स्वाद है, सब्जी भी बेस्वाद है।
शादी कुछ 3 महीने हो गए, रोज़ बताती हूँ, फिर भी आज तक ढंग से खाना नहीं बना सकते। पता नहीं कब सीखेगी। मुझे तो लगता है ये सीखना ही नहीं चाहती। अम्मी, अब तुम्हें मेरे हाथ की भी दाल सब्जी बेस्वाद लगने लगी? नहीं तो क्या तुमने सब बनाया है? नहीं नहीं, सब अच्छा है। मुझे तो लग रहा था कि फिजा के हाथों से बना लग रहा था। अपनी बेटी की बात सुनकर शकीरा ने तुरंत अपना सुर बदल लिया। ये देखकर बाप और बेटी दोनों हंसने लगे थे। खाना खाने के बाद जब सब आराम करने लगे तो नाज़रीन अपनी माँ के पास आ बैठी। माँ, अम्मी उसकी ससुराल वालों के बारे में गहन पूछताछ करने लगी। तो बेटा, अब तेरी सास का बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा है? अब तो ताना नहीं मारती, कमियां तो नहीं निकालती? नहीं मम्मी, अब नहीं। और फिर मैं सब जान गई हूँ, अब तो समझ गई हूँ। उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। वही तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, कि तुम्हारी तरह ये भी होशियार हो जाए, सीख जाए। एक बात कहूँ मम्मी? हाँ बोल बेटा। मैं कल रात से देख रही हूँ, आप भाभी के हर काम में सिर्फ कमियां निकाल रही हैं। मैं फिर एक बार कहती हूँ कि नई शादी है, नया माहौल है, अचानक जिम्मेदारी आ गई है, तो थोड़ा आप टाइम लीजिए सब समझने के लिए। लो, अब तुम भी अपनी भाभी का साथ देने बैठ गई हो। एक तो तुम्हारे बाप ही काफ़ी थे, अब तुम भी इसी तरह से मेरी बातों को वो करो। मैं उसे क्या बताती हूँ, सुनाती हूँ, ताना मारती हूँ या सूली पे चढ़ा रही हूँ? जो भाभी के लिए तुम इतनी फिक्र कर रही हो, परेशान हो रही हो, क्या लगता है तुम्हारी माँ इतनी बुरी है? फिर भूल गई अपना समय, कैसे फोन कर करके रोया करती थी। उसकी सास ताना देती है, कितना भी अच्छा खाना बना लो कुछ ना कुछ कमियां निकालती है। कहती थी तान माँ से ढंग से खाना बनाना भी नहीं सिखाया, याद करो तुम। अब मम्मी, मुझे सब कुछ याद है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। और मुझे ससुराल में सुनना पड़ा, इसलिए आप भी भाभी को सुनाओगी, मेरा बदला लोगी? आप भाभी से? क्या मम्मी, आप भी थोड़ा समय दो, ज़रा प्यार से पेश आओ। अपने डर उसके माथे में मत बैठने दीजिए, फिर देखिए कितनी जल्दी अच्छे से आप ही के रंग में रंग जाएगी। बेटा, मैं तुम्हारा बदला क्यों लूँगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि घर संभालना और संभालना सीख जाए अपने शौहर के साथ। थोड़ा हम दोनों का भी ख्याल रख लिया करे, बस यही तो मुझे चाहिए, और क्या। अब तुम बताओ, एक सास बहू में इतनी भी उम्मीद ना करे क्या? चाहत ना रखे? इसकी माँ तो कहती थी कि मेरी बेटी को सारा काम आता है, सारा काम जानती है, सरगुण संपन्न है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं मम्मी, तुम बिल्कुल गलत नहीं कह चाहती, लेकिन जो परिपक्वता तुम उम्मीद कर रही हो तो थोड़ा गलत है। एक लड़की जब शादी होकर ससुराल आती है तो कैसे सरगुण संपन्न हो जाएगी? रही बात उसकी मम्मी की, तो सबकी मम्मी यही कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सारे काम जानती है, सभी तारीफ अपनी बच्चियों की। माँ कभी गलतियाँ नहीं देखती, लेकिन उसी गलतियों को सास नज़रअंदाज नहीं करती है। आप एक माँ बनकर तो देखिए उसकी छोटी छोटी गलतियों को। और ससुराल में जानती हैं कि तिल का ताड़ बना दिया जाता है। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सब मेरे साथ हो चुका है। फिर एक बहू की भी तो ससुराल से चाहत होती कि कभी कोई भूल चूक हो जाए, गलतियाँ हो जाए तो उस गलती को माना जाए, गुनाह नहीं। कभी जो कदम लड़खड़ा जाए तो सहारा दे के लड़खड़ाते कदम को और गिरा दे। आप समझ रही हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? बस थोड़ा टाइम दीजिए उसे, फिर देखिए कैसे अपनी गृहस्थी में अच्छे से बसा लेती है भाभी। वाह बेटा, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। मैं ही तो यही समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ को बेटा, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। उसके पापा बोले जब तक तुम्हारी माँ थी तो अच्छी थी, लेकिन साथ बनते ही पता नहीं इन पर किस्मी आत्मा घुस गई इसके अंदर। रोज किच किच करती है, लड़ाई झगड़ा बड़ जरा जरा सी बातों में। मैं तो परेशान हो गया हूँ। तुम दोनों माँ बेटी बस मुझे ही सिखाते रहो, समझाते रहो। अपनी बहू को कुछ मत कहना। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, तुम खुद समझदार होशियार हो। मुझे जो भी गलत दिखा वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़नीन ने भी यही बात कही। फिर बोली, फिर मेरा क्या है अम्मी, मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ और मैं चली जाऊंगी। रहना तो आपको भाभी को है साथ भर। अगर आप बर्ताव नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? कुछ महीनों कुछ सालों के बाद भैया परेशान हो जाएंगे।
फिर हो सकता है कि वो आपको छोड़कर अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाए। फिर आप क्या करेंगी? अकेली पड़ जाएंगी। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा अपने बर्ताव में बदलाव लाइए। अब वो शकीला जो थी वो गंभीर होकर सोचने लगी थी। तुम लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो कभी इस तरह का सोचा ही नहीं। पर अब तो दोनों फिक्र मत करो, मैं सब समझ गई हूँ। अब किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नाज़नीन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसने अपनी मम्मी को गले लगा लिया। तभी शकीला ने अपनी बहू फिज़ा को आवाज़ लगाई, फिज़ा बेटा, ज़रा से 4 कप चाय बना कर ले आना। कहकर वो भी मुस्कुराने लगी थी। व्यूअर्स, आपको हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।